मैं आपको इंसान साजी की बात है, मीर अनीस का एक बंद पेश करता हूँ और यहाँ कई ज़बानों के स्कॉलर्स हैं और यह अखलाकियात, ये इंसान साजी आप ये देखिए। सितवत वो थी, नहीं मैं ये बंद पेश करता हूँ कि लड़ते थे मगर गैस से रहमत थी ज़्यादा, शफ़क़त भी न कम थी जो शजात थी ज़्यादा, बेटों से ग़ुलामों की मोहब्बत थी ज़्यादा, नाना की तरह खातिरे उम्मत थी ज़्यादा, तलवार न मारी जिसे मुंह मोड़ते देखा, आंसू भी निकल आए जो दम तोड़ते देखा। ये इमाम हुसैन का किरदार मैदान जंग में, या रिश्तों की बात है तो नए मरसिये तक आपने सारे नाम गिनाए। मैं नसीम अमरोवी का एक बंद पेश करके आपको इन 12, मैं 6 मिसरे अनीस के हो गए, 6 नसीम के हो गए, चूँकि वो हरूफ भी मिलते हुए हैं। 12 मिसरों के साए में कलीदी ख़तीब को आवाज़ दी जाए तो लखनऊ के इमाम ज़ामिन की एक रवायत भी आगे बढ़ेगी। एक बंद और पेश करता हूँ ताकि 6-6 12 मिसरे हो जाएं और उनके साए में आपका इस्तकबाल हो। सितवत वो थी कि जिससे ज़बरदस्त ज़ेर थे। अरबाब लखनऊ, मुझे सनतें आती नहीं, अब तो सनतों को अलंकार कहा जाता है, मैं सिर्फ मिसरे पेश कर देता हूँ, आप लोग साहिब नज़र हैं। सितवत वो थी कि जिससे ज़बरदस्त ज़ेर थे, जुरत वो थी कि प्यास से जीने में शेर थे, बूढ़े भी नौजवानों से बढ़कर दिलेर थे, ये शीर का असर था कि बच्चे भी शेर थे। भाई सुन लीजिए, सितवत वो थी कि जिससे ज़बरदस्त ज़ेर थे, जुरत वो थी कि प्यास से जीने में शेर थे, बूढ़े भी नौजवानों से बढ़कर दिलेर थे। आयशा बाजी आज मुझसे मिसरे सुनिए ये आप, ये शीर का असर था, खबर जहां पा, ये शीर का असर था कि बच्चे भी शेर थे। कब माहे नौ ये देखे थे तेगों की छाँव ने, कब माहे नौ ये देखे थे तेगों की छाँव ने, बाछों का दूध पोंछ के भेजा था माओ ने, बाछों का दूध पोंछ के भेजा था माओ ने। मैं हरफ इल्तमास पेश कर रहा हूँ आज के कलीदी ख़तीब, डॉक्टर, प्रोफेसर, स्कॉलर, मुफक्किर, मुदब्बिर, दानिश्वर जनाब तकी आबदी साहब तशरीफ़ लाए। उस्तादुल असातिज़ा मोहतरम प्रोफेसर शारिब रदलवी साहब, हमारे दरमियान मौजूद मोहतरम इज़्ज़त माब डॉक्टर अम्मार रज़वी साहब, प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकराम साहब, मोहतरम आरिफ नकवी साहब, और आपने अभी सुना मोहतरमा कामना प्रसाद जी और मोहतरमा सनीता जहंगरन। इस तमाम बज़्मों, एक किस्म की रज़्म भी इसमें पैदा हुई है कि वक़ार रज़वी साहब जो हमेशा मोहब्बत फरमाते हैं और नाज़िमे बेमिसाल जिनका चर्चा कू बकू है, डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब, गुफ्तगू उर्दू मरसिया इंसान साजी पर काफ़ी मुद्दत से चल रही है। उसमें कुछ कहने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सलाम कलाम अनीस है, ये एक रिसर्च बुक है। इसके लिए मैंने 3.5 साल काम किए हैं और ये इंदिया क़ायम किया है कि अगर मीर अनीस मरसिया ना कहते, अगर मीर अनीस रुबाई ना कहते, सिर्फ़ यही सलाम कहते, तो भी खुदाए सुखन रहते। इसको हमने, मेरा इस पर तकरीबन 300 सफ़े का मुक़द्दमा है। रिसर्च बुक इस तरह से है कि मैंने मीर अनीस के मरसियों में से, सलामों में से 6 सलामों को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बताया है कि ये मशकूक हैं और हो सकते हैं कि मोनिस के हों या उन्स के हों, और उनकी मैंने निशानदेही की है। एक नोहे का इजाफ़ा किया है
तो अब नौहों की तादाद मीर अनीस के 15 है। एक दोहा मीर साहब का हमने इसमें शामिल किया है और मैं खुश हूँ कि मीर अनीस के 7 फ़ारसी ख़त का जो 140 साल से उर्दू में तर्जुमा नहीं हुआ था, मैंने 2.25 घंटों में उन तमाम 7 ख़त का तर्जुमा किया है। तो ये साबित हुआ कि उर्दू के 4 बड़े शायर मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद इक़बाल और मीर अनीस में अगर कोई मुस्तनद सनद ऐसी है कि हुकूक़ ज़न पर अगर किसी इन 4 शायरों में से एक शायर ने ख़त लिखा है औरतों के हुकूक़ पर, तो उस ख़त के मतन से मालूम होगा वो हज़रत मीर अनीस हैं। हुआ ये था कि लखनऊ की एक लड़की ब्याह दी गई थी बनारस और कुछ ही मुद्दत में उसके शौहर का इंतकाल हो गया, बेवा हो गई। अब ना उसे लखनऊ आने की इजाज़त दी जा रही है, अब ना उसे शादी करने की इजाज़त दी जा रही है। मीर अनीस के ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मीर साहब मुस्तरिब हो जाते हैं, पढ़िए वो ख़त, और मीर साहब पूरी तरीक़े से ख़त लिखते हैं वहाँ के मजहबी लोगों को, वहाँ के काबिल इस्तेदाल लोगों को, और बताते हैं कि ये अमल बिल्कुल आपके औरत के साथ नाइंसाफ़ी है। और मीर साहब के इस करने पर लड़की को भेज दिया जाता है लखनऊ। तो मुस्तनद चीज़ है, बड़े मुंह की छोटी बात भी बड़ी होती है। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ, ये किताब एक रिसर्च किताब है जिस पर कुछ विषय होगा, लेकिन आज जो गुफ्तगू होगी, मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरीक़े से गुफ्तगू हुई, लफ्ज़ लफ्ज़, मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं तो सिर्फ़ जज़्ब करता जाता हूँ। बात रूप कुमारी की हुई, मैं समझता हूँ कि मैं वो खुश नसीब हूँ जिसने पहली बार रूप कुमारी पर किताब लिखी जो आज तक 4 मरतबा पब्लिश हो चुकी है। एक शेर याद आ गया कामना जी, कहती हैं कि मदद का वक्त है महाराज, सख्त आफत है। रूप का शेर सुनिए, मदद का वक्त है महाराज, सख्त आफत है, मैं खुल के कह नहीं सकती जो दिल की हालत है। तासीराती लफ्ज़। शहजादी ज़ैनब का जिक्र हुआ, एक फ़ारसी शायर ने एक ही शेर में पूरी दास्तान रकम कर दी। ये जो जिक्र है, ये मुसलमान हिंदू शिया सुन्नी का मसला नहीं है, करबला का मसला। वरना फैज़ जैसा शख्स जो तहरीक का शख्स है नहीं कहता जो जुल्म पे लानत ना करे आप लई है, जो जब्र का मुनकिर नहीं वो मुनकिर दी है। ये फैज़ आज की आवाज़ है, ये इश्क का मसला। एक फ़ारसी शायर ने कहा, किताब इश्क दो बाबस्त, करबला व दमिश्क। इश्क की किताब के 2 हिस्से हैं, एक करबला है और एक दमिश्क है। किताब इश्क 2 बाबस्त, करबला व दमिश्क। यकी हुसैन रकम कर दीगरी ज़ैनब, एक को हुसैन ने लिखा, दूसरे को ज़ैनब ने लिखा। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इंसान साजी, फजीलत इंसान 21वीं सदी ग्लोबल विलेज का सबसे बड़ा पुरआशो मसला मुकाम इंसान का तयन है, हुकूक़ इंसान की गुफ्तगू है। आज का सबसे बड़ा मसला चाँद पर जाने का नहीं है, बल्कि आज का सबसे बड़ा मसला इंसान को इंसान का हक़ देने का है। आज से 80 साल पहले अल्लामा इक़बाल फरमा चुके थे, आदमियत एहतराम आदमी। ये इंसान साजी जो है दर हकीकत एहतराम आदमी है। आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर शो अज़ मुक़ाम आदमी। हम मुक़ाम आदमी से वाकिफ़ नहीं हैं। दूसरे शेर में कहीं और जावेद नामे में कहते हैं कि बरतरस गर्दों मुक़ाम आदमस। ये अफलाक से ऊंचा जो है वो इंसान का मुक़ाम है। असले तहज़ीब एहतराम आदमी हस। यू कैनॉट कॉल योर सेल्फ सिविलाइज्ड। आप अपने आप को महज़िब नहीं कह सकते, आप अपने आप को तहज़ीब शुदा नहीं कह सकते अगर आप एक आदमी के जिस्म में फटे कपड़े, मैले कपड़े देखकर उसका एहतराम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि असले तहज़ीब, द रियल सिविलाइजेशन
is how you treat your minority and how you treat your people. आप देख रहे हैं उसी का है। इस पुराशुभ दौर में जबकि उर्दू ज़बान को टेररिस्ट ज़बानों में शामिल किया गया है, तो अगर कोई चीज़ जो अमन और शांति का सबक दे सकती है और दुनिया को बता सकती है कि उर्दू टेररिस्ट ज़बान नहीं है, तो आपको जब बसाई करनी पड़ेगी मरसिए की दहलीज पर। मरसिया वही है। देखिए, खैमे से शिम्र की फौज आती है और हज़रत अब्बास से ये कहा जाता है कि यहाँ से खैमे हटाए जाएं। मीर अनीस ने शेर रख दिया, इस्लाम के क़वानीन का हम हमलावर नहीं हैं। क्या कहते हैं? सबक़त किसी से हम नहीं करते लड़ाई में। कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं इस्लामिक रूल्स का जो हुजूर ने पेश किया है। सबक़त किसी से हम नहीं करते लड़ाई में, बस कह दिया कि पाँव ना रखना तराई में। हम ऑफेंसिव नहीं हैं, लेकिन अगर कोई आपके लाइन क्रॉस करता है तो फिर हम सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। तो ये है मसला, ये मसाइल हैं जिसकी वजह से आज हम इंसान साजी के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। गुफ्तगू मुस्तनद होगी, हर लफ्ज़ जो यहाँ से कहा जाएगा। बहुत खूब गुफ्तगू हुई। मैं बात से बात को जोड़ूंगा इस वजह से कि जो मुख्तलिफ यहाँ पर उम्दा तरीन गुफ्तगू हुई है उसको तकरार नहीं करूँगा। आमतौर से होता यह है, मैं बहुत कीनोट स्पीकर आमतौर से पहला शख्स होता है जो बात करता है, बहरहाल, मगर अब मैं जोड़ जोड़ कर आपके इसको कीनोट पेश करूंगा ताकि तकरार ना हो और मसाइल को आगे बढ़ाया जाए। क्यों देखा गया कि ये जो अभी जिक्र किया कामना प्रसाद जी ने कि अशरफ बियाबानी की किताब, तो ये मालूम हुआ कि आज की इस तहकीकाती दुनिया में, तहकीकी दुनिया वो है कि जब तक के डॉक्यूमेंट ना हो हम उसके अलावा बात नहीं करते। तो ये जो नौसरहार की गुफ्तगू हुई, तो नौसरहार अब तक हम ये समझते थे कि मोहतशम काशी का लिखा हुआ फ़ारसी का मरसिया कि बस बाज़बान पुरगिला ऊँ बिज़्ज़त रसूल रूदर मदीना ख्यार्त के या अय्युहर रसूल, ये जो 418 साल पुराना मरसिया है, ये पुराना मरसिया इस वक्त है। लेकिन नौसरहार की दरियाफ्त से हमको मालूम ये हुआ कि जैसा अभी आपने सुना कि 1503 का जो शहादतनामा या मरसिया की जेल में आता है, मरसिया कहीं आपके नाम बदला है, मरसिया कहीं आपके जो है फॉर्म्स बदला है, मरसिया कहीं आपके जो है, मगर मौजू वही रहा है कि मरसिया दर्द की बातों से न खाली होवे। तो आज हम गुरूर के साथ ये बात कर सकते हैं कि इस वक्त अरबी मरसियों से मुझे काम नहीं है। अगर करबला का कोई मरसिया जो सबसे पुराना है, जो इस वक्त मौजूद है फ़ारसी मरसिया से भी जो है, तो वो नौसरहार हमारा है। तो आपने देखा कि इसमें गज़ल का तग़ज़्ज़ुल है। अब आते हैं, इसमें क़सीदे का तमतराख है, इसमें रुबाई की तासीर है, इसमें मसनवी का तसलसल है, वाक़िया निगारी है, मुकालमा निगारी है। तो तमाम चीज़ों का, तमाम असनाफ़ का जो वाहिद गुलदस्ता है वो मरसिया है। तो सवाल ये है मरसिया की क्या आज को हमारे क्या मरसिया, दो सवाल मैं करता हूँ जिसमें पूरा जवाब आ जाएंगे। एक सवाल ये है, क्या मरसिया सिर्फ रोने रुलाने की शय? अगर मरसिया रोने रुलाने की शय है तो मरसिया में 7 या 8% शेर बैनिया होते हैं, बाकी तमाम अशार मैं जहन के सफ़ात से पढ़ता हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जो हजरात बात करना चाहते हैं, आपकी महफिल बड़ी है बाहर, प्लीज़, क्योंकि मैं कागज़ात से नहीं पढ़ता, मैं आप लोगों से कांटेक्ट करके बात करता हूँ। जैसे ही आप लोगों की जो है वो महसूस करूँगा मेरी स्पीच ख़त्म हो जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं रहती बाकी। तो तवज्जो फरमाइए, और जब तक कि आप उन चीज़ों को तवज्जो नहीं करेंगे आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा। तो अर्ज़ ये कर रहा था मैं कि मरसिया सिर्फ रोने रुलाने की शय नहीं है, बल्कि 7 या 8% मरसिए के शेर
बैनिया होते हैं जो आमतौर से इमाम बाड़ों में और मुख्तलिफ तरीक़े से गलत तरीक़े से पढ़े जाते हैं, जो सही पढ़ना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है मर्सिए की। एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि मर्सिए का सबसे अहम जो किरदार है वो इज़्ज़त नफ्सी से ज़िंदगी करने का मेयार है। मर्सिया आपको ये जो हक़ और बातिल की गुफ्तगू है, इंसान की सबसे बड़ी आरजू इज़्ज़त नफ्सी की ज़िंदगी, वो मर्सिया ही है जिसमें जब शाहनामा फिरदौसी ने किया तो शाहनामे से फिरदौसी ने क्या कहा, मनम साख्तम रुस्तुम दास्तां वगरना यलीबुद दरसिस्तान, मैंने अपने तख़य्युल के कलम से एक वहशी जो फिर रहा था जंगलों में, उसको मैंने रुस्तुम दास्तां बना दिया। मगर मीर अनीस कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी तबा है क्या ऐ शह शाह, बरगुज़िदा हस्तियाँ ऐसी हैं कि मैं उनके कैरेक्टर को कैसे बयान कर सकूँ। आप देख रहे हैं कि मीर अनीस की जो मुश्किलात हैं वो ये हैं कि ये ऐसी हस्तियाँ हैं कि इनके बारे में जो कुछ भी कहूँगा, कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी तबा है क्या ऐ शह शाहां, आजिज़ हैं फ़रज़ दख को दुबुल वायलो सहबा। ऐसे अजीम शोरा इन बुर्गज़ीदा, इन अजीम हस्तियों के कैरेक्टर को लिख नहीं सके। तो मालूम यह हुआ कि यहाँ पर मेयार कलम का इज्ज़ है, इसीलिए ये नमूने बनकर आए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, इसको लेते जाइए यहाँ से, कि गालिब की गज़लें और मीर अनीस के मर्सिए हिंदुस्तानी अदब की जानिब से दुनियाए अदब को तोहफे में दी जा सकती। दो ही चीज़ें, आपका जो उर्दू लिटरेचर है, गज़ल हो के, रुबाई हो के, मसनवी हो, हर इसनाफ फ़ारसी से भी पीछे है और अरबी से मैं नहीं जानता, यकीनन पीछे होगा। लेकिन एक सिन्फ है जिसमें इसने हर एक चीज़ को पीछे कर दिया है। जब आप फ़ारसी में कहेंगे मैं मर्सिया पढ़ना चाहता हूँ तो पूछेंगे किसका मर्सिया पढ़ना चाहते हो, लेकिन जब आप उर्दू में कहेंगे मैं मर्सिया पढ़ना चाहता हूँ, तो जब तक कि आप शख्सी मर्सिया का तयन नहीं करेंगे, जहन में यही ख्याल रहेगा कि यहाँ पर मोहम्मद के नवासे का या शुहदाए करबला का या वाक़े करबला का ज़िक्र है। तो ये जो चीज़ है ये किसी और चीज़ को, मसला ये हुआ है जो एतराज़ात मर्सिए पर किए गए कि अली असगर किस तरह से माथे पे हाथ ला के सलाम कर आदाब करता है, हज़रत क़ासिम क्यों सहरा बांधते हैं, किस तरीक़े से अरब और लड़कियों की बेवाओं की चूड़ियाँ टूटती हैं, किस तरीक़े से संदल में मांग भरी जाती है। अगर क्लासिकल दौर के आफताब मर्सिया मीर अनीस और महताब मर्सिया मिर्ज़ा दबीर और उनके इमसाल या नुखरवी दौर के वो फसीहों के, मुस्तहसन खलीक हों के, छन्नूलाल दिलगीर हों या ज़मीर हों, अगर वो उसमें हिंदुस्तानियत को सरायत ना करते तो हमारे लिए वो ना काबिल उतनी तासीर रहते, ना हमारे लिए वो उतनी काबिल तखलीद रहते। ये कमाल है कि इन बुज़ुर्गों ने मर्सिए को इस ज़मीन से जोड़ा और इस मर्सिए की तमाम जड़ों को इस ज़मीन में इस तरीक़े से गाड़ दिया कि इधर जो मतबूआ मर्सिए हैं मिर्ज़ा दबीर के, 76 मर्सिए लफ्ज़ जब से शुरू होते हैं। जब परेशान हुई मौला की जमा अतरन में, हमारे अजीम शुरा ने लफ्ज़ जब से, जब मिंबर पर जाकर ज़ाकिर पढ़ता है तो फ़ौरन उस दिमाग को उस रंग के मसले पर मोड़ देता है, उस कैफियत पर ला देता है। और वो कुरान मजीद के सूरे इज़ा से लिया गया है, क्योंकि बहुत से कुरान मजीद के सूरे लफ्ज़ इज़ा से शुरू होते हैं। गुफ्तगू तमहीदन इस वजह से बांध रहा हूँ कि चेहरा हो
या गुरेज हो या रजस हो या हत्ताई के लड़ाई के मसाइल हों, उसमें पूरी तरीक़े से हिफ्ज़ मरातिब के साथ साथ इंसानी दर्स है। आज हमको मरसिए की ज़रूरत इसलिए है कि मरसिए के ज़ाबिते अखलाक़ की ज़रूरत, उसकी खुश अहदी, उसकी खुश किरदारी, उसकी खुश वफ़ाई, उसकी खुश अमली की ज़रूरत है जो उसके पाकीज़ा किरदारों में पाई जाती है। किताब अखलाक़ का कोई भी दर्स हो वो हमें मरसिए में मिलेगा। इसमें हिल्म, इल्म, सदाक़त, शुजाअत, अमानत, सखावत, मोहब्बत, शफ़क़त, तहम्मुल, सब्र, शुक्र, इत्तेहाद व इत्तेफाक, नज़्म व ज़ब्त, अदब व एहतराम, आदाब बज़्म व रज़्म, मुख्तसर ये कि कोई अखलाक़ी पहलू ऐसा नहीं जो मरसिए के दामन में न हो। इसलिए मरसिए की ज़रूरत है, इसलिए मरसिया इंसान साजी का शहकार है। देखिए इंसान, मैं अगर इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर दौलत रखता हूँ तो वो मेरे लिए है, अगर कोई चेहरा रखता है तो वो उसके लिए है, अगर कोई आपके नामो निहाद रखता है वो उसके लिए है, तो फिर दूसरे शख्स से उसका क्या रब्त है? एक ही चीज़ है जिससे आप दुनिया को दे सकते हैं, एक चीज़ है कुर्बानी। आप अपने मसाइल को, या अगर आप नहीं सकते मटीरियलिस्टिक, तो अखलाक हैं, किरदार हैं, आप लोगों के साथ कैसे पेश आएँ। मोजिज़ा कहते हैं आपके हुजूर सबसे पहले दूसरे को सलाम कहते थे। आप जानते हैं कि महाराजा किशन प्रसाद हैदराबाद में नातिया कलाम पढ़ रहे थे, एक लड़का आगे चल के कहता है, महाराजा क्या आप मुसलमान हैं? महाराजा किशन प्रसाद कहते हैं, मैं किशन प्रसाद हूँ, तू खुदा प्रसाद है। मियाँ, जिस चीज़ ने मुझे नात लिखने पे मजबूर किया वो हुजूर अकरम के अखलाक थे, जिनका बार मैं अपने शानों पर एहसास कर रहा हूँ। तो मालूम यह हुआ कि खुल्क़े अज़ीम का सबसे बड़ा कैरेक्टर गैर मुस्लिमों में, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में, दुनिया के दूसरे आपके अक़ीदतकारों में वो अखलाक होते हैं। और अखलाक सबसे बड़ी चीज़ होती है जो इंसान साजी के मेयार को आपके मुंतखब करती है। वो मेयार आपको मिलेगा। अभी एक गुफ्तगू आ गई, अभी गुफ्तगू हुई कि हज़रत अब्बास ने कभी इमाम हुसैन को अपना भाई नहीं कहा, हज़रत अब्बास ने सिर्फ आका कहा। मीर अनीस ने कमाल कर दिया एक शेर, वो शेर लेते जाइए, आप तो उलूम मरसिया से वाकिफ़ हैं। जब दरिया से खैमे हटाए जा रहे थे, उससे पहले मीर अनीस ने 3 बंदों में ये कश्मकश को जाहिर किया कि अब्बास की त्योरी पे बल आ चुके थे। अली का बेटा जलाल में था, ज़ैनब ने भाई को इत्तला दी, रोक लो अब्बास को, भाई अब्बास गज़ज़ में है, अब्बास गैज़ में है। इमाम ने हुक्म दिया, अब्बास खैमे हटा लिए जाए। सर को निहुड़ाया, खैमे हटाए। अब अनीस ने शेर रख दिया, इस वजह से कि अनीस नफ्सियाती शायर है। और यहाँ पर कमाल अखलाक ये है कि इताअत इस तरह से की जाए कि लेकिन शुजाअत उभर ही जाती है। कहते हैं मैं हूँ, वो पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, एक शेर पढ़ रहा हूँ। हज़रत अब्बास आके कहते हैं, मैं हूँ ग़ुलाम आपके अदना ग़ुलाम का, मैं हूँ ग़ुलाम आपके अदना ग़ुलाम का, आका मुझे ख्याल था बाबा के नाम का। यहाँ बाबा कहकर अब्बास ने यह बता दिया कि मेरी रगों में भी अली का खून है। देख रहे हैं, इसको कहते हैं शेर, शेरियत। यानी नंग कहे मैं हूँ ग़ुलाम आपके अदना ग़ुलाम का, आका मुझे ख्याल था बाबा के नाम का। लफ्ज़ बाबा रख के ये बताया कि मेरी रगों में भी अली का खून है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इताअत कर रहा हूँ। और इताअत जज्बे, देखिए भरत मुनि के आप देख लीजिए कि 8 रसों में, आज से कई शास्त्रिया आप लिटरेचर पढ़ें तो मालूम होगा कि हमारे जज्बात जो हैं वो 8 जज्बात हैं। उसमें सबसे शदीद जज्बा जो है वो जज्बा गम है। जिस तरह से 7 रंग है, मगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे 70,000 रंग हैं। तो ठीक है, यही 7
रंगों की आमोजिश से 1%, 2%, 3% मिलाते हुए मुख्तलिफ कलर्ड लाखों रंग बनते हैं। उसी तरीक़े से हज़ारों जज्बे जो आपके पास होते हैं, उसमें सबसे बड़ा जज्बा जज्बे गम है। जज्बे गम में जब जज्बे वफ़ा मिलता है, जज्बे शुजात मिलता है, तो जज्बे शहादत बनता है। जज्बों की निकासी है, इताअत की मंजिलत है, हिज़्ब मरातिब का मसाला। भाई से भाई किस तरह बात करे, छोटा भाई बड़े भाई से किस तरह बात करे, ज़ौजा के हुकूक़ का किस तरह से ख्याल रखा जाए, ग़ुलाम आगा से किस तरीक़े का रब्त रखे। हिफ्ज़ मरातिब अखलाक़ का दरख्शां बाब है, जिसका पूरा मुकालमे गिरी देखिए मसलों में। छोड़िए, अगर आप नहीं पढ़ सकते, अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो बैन की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चेहरे में देखिए, रजस में देखिए, हर टीप का बंद। नात का सबसे बड़ा ख़जाना, नात क्या है? नात के जो असली, और नात आप जानते हैं, नात पर मेरा काम है। नात के उसूली और फुरुई, नात के असली और फ़री मसाइल में सबसे अहम मसला जो आता है, वो जो मसाइल जो कुरान मजीद में हुजूर के बारे में पेश किए गए हैं, वो नात के असली मज़ामीन हैं। उसमें कहीं कुरान मजीद में हुजूर के जमाल की गुफ्तगू नहीं है, कहीं कुरान मजीद में हुजूर के दयार की गुफ्तगू नहीं है, कहीं कुरान मजीद में। लेकिन हमारी नातों में सरापा भी है, मदीने की मोहब्बत भी है, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को आप लेना है तो आप देखेंगे मरसिया सिर्फ वो सिन्फ है, और मेरी किताब आ रही है नात में मरसिया, जो कुरानी इन चीज़ों पर ज़्यादातर वो है। वहाँ पे दयार मदीना की गुफ्तगू नहीं है, वहाँ पर साया न होने की गुफ्तगू नहीं है, वहाँ पर अब्र का टुकड़ा सर पर होने की गुफ्तगू नहीं है। वहाँ पर अगर गुफ्तगू है तो यह है कि यह रसूलुल्लाह है, अगर गुफ्तगू है तो यह है कि यह अखलाक़ का ऐसा है कि अल्लाह ने इसके अखलाक़ को आपके जो खुल्क़ अज़ीम किया है। तो नात का सबसे अज़ीम मगर तासीराती तरीक़े पर किया है। आप देखिए, जब ख़ता की मसाफ़त शब आफ्ताब ने ये जो 196 बन का मरसिया है, और 20 साल पहले मैंने इसका 800 सफ़े में एक मरसिए का तज्ज़िया किया है। आप देख सकते हैं मेरे वेबसाइट पर 800 सफ़े में मैंने सिर्फ एक ही मरसिए का तज्ज़िया करके बताया है कि 2600 से ज़्यादा इसमें मुहावरे, सनाए और बदाए इसमें मौजूद हैं। वो मरसिया 8 बंदों में, गर्मी का रोज़े आशुर का जिक्र है, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। वो तमाम 8 शेर को लिखकर जब गुरेज करते हैं, उस धूप में अकेले खड़े थे शहे उमम, ने दामने रसूल था ना साये अलम। हुसैन परवरदे अज़मत हुसैन नवासे रसूल, अज़मत हुसैन अली का बेटा, उस्मत हुसैन फ़ातिमा का लख्त जिगर। तो ये पंजतन पाक का जिस तरीक़े से इकबाल ने बताया, जिस तरीक़े से दूसरे अखलाक साजी इन कैरेक्टर्स के पास है। मैं कल एक जगह गुफ्तगू कर रहा था दिल्ली में कि खुसरो, मैंने कहा रज़वी साहब कि हमारे खुसरो का ये शेर यूनाइटेड नेशन में लिखा जाए। यूनाइटेड नेशन में सादी का तो शेर लिखा जाता है कि ये तमाम लोग दुनिया के जो हैं एक दूसरे के जैसे एक जिस्म के आज़ा और पार्ट्स होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो मशहूर शेर है। लेकिन क्या कह गया 700 साल पहले खुसरो, डॉक्यूमेंटेड। अगर पूरी हमारी सरजमीन पेश कर सकती है, मैं न्यूयॉर्क में कह रहा था, डोंट टीच अस दैट, लर्न द ह्यूमनिज्म। हम लोग हैं जो हुकूक़ बशर की गुफ्तगू हमने 700 साल पहले की है। कहता है खुसरो, मेगू मर्द सत कुश्ताम दर नबर्द, डोंट टेल मैन, मत कहे याद इंसान कि तूने जंग में 100 लोगों को काट के फेंक दिया है। मेगू मर्द सत कुश्ताम दर नबर्द, ये की जिंदा कौन तात खानंद मर्द, एक मरते हुए को जिंदा तो कर तो तुझे मैं मर्द कहूँ। यह खुसरो देहलवी है, ये है यूनाइटेड नेशन का पर लिखने जाने वाला शेर। यानी मालूम यह हुआ कि हुसैन ने तलवार इस वजह से रोकी
अगर हुसैन हमले ना करते, 7वें हमले पर तलवार अगर ना रोकते तो खूंरेजी शदीद तर होती, इस वजह से कि ये अली का बेटा है, ये रसूल का नवासा है। ये बताना चाह रहा था कि जो है मजलूम अगर सिर्फ बगैर तलवार रखे आपके जो है करता तो मजलूमियत पर हर्फ आ जाता, जुल्म की आपके जो है फतह होती। तो मालूम यह हुआ कि मजबूरी की तहत फ़लसफ़े करबला जो पेश किया गया है, इज़्ज़त नफ्सी है, उसमें अखलाक साजी है, उसमें हुकूक़ इंसान है। अगर कहीं पर रिलीजस में गुफ्तगू हुकूक़ ज़न है तो आइए देखिए कि हुसैन आकर ज़ैनब से क्या कह रहा है, हुसैन आकर ज़ैनब से क्या मशवरे कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। वुमेन राइट्स ये नहीं है कि आप 4 रुपए मर्द को दे रहे हैं, 3 रुपए आपकी औरत को क्यों दे रहे हैं। वुमेन राइट्स ये नहीं है कि आप औरत को जो है निकाब में देख रहे हैं या गैर निकाब में देख रहे हैं। वुमेन राइट्स ये नहीं है कि आप औरत के साथ आपके जो है, वुमेन राइट्स ये है कि औरत की अक्ल पर जो हमले किए जाते हैं कि शी इज़ नॉट इक्वली, आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअली तौर पर, जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर वो उतनी मर्द के बराबर नहीं होती। वो सबसे बड़ा इशू है। और यहाँ पर आकर इमाम ज़माना हुसैन अपनी बहन से पूछता है, बहन क्या किया जाए। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर फातिमा से जो है, जो हदीस से किस्सा मरबूत है जिसका जिक्र मर्सियों में होता है, यह बताने की कोशिश की जाती है कि औरतों का जो दिमागी क़ुव्वत है, हम क्यों अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमारा कोई भी जो 5 सेंस हैं जानवरों के सेंस के सामने नथिंग, कुछ नहीं है। हम अशरफुल मखलूक़ात इस वजह से हैं, हम नायबुल्लाह फिल अर्ज़ इस वजह से हैं, हम मुख्तार और मजबूर के दरमियान की कैफियत इस वजह से रखते हैं कि हमारे पास शऊर है। शऊर के मानी आपके जो है परफेक्शन है, वही शऊर नहीं था। वही शऊर की बात कर रहा है मर्सिया। ये जो एक ज़ैनब का एहतराम आपके में, अभी महफिल में सिर्फ ज़ैनब का जिक्र, फातिमा का जिक्र हो रहा है, ये जो क्वालिटी यहाँ पर बनाई गई है, इसका मतलब ये है कि वुमेन राइट्स का अगर, और पहली स्पोक वुमेन इन द आपके वर्ल्ड इज़ हज़रत ज़ैनब। आज की जो मजलिस है वो बर्पा जो है, तो पहली आपके जो है इस्लाम की अगर कोई सन 60 हिजरी में स्पोक वुमेन है तो शो मी अदर देन हज़रत ज़ैनब। और उसका जिक्र है हमारे पास तकरीबन 6,500 से 7,000 मर्सिया इस वक्त मतबूआ हालत में मौजूद हैं। मुझे नहीं मालूम कि कितने मखतूतात हैं, हम उस पर अभी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 18 से 22% तक उर्दू शायरी इस वक्त एक ही सिंफ में मौजूद है जिसका नाम है मर्सिया। और इस मर्सिए में कम से कम आपके जो है हर मर्सिए में 15 से 25 शेर ऐसे मिलेंगे जो पूरे इंसानियत, अखलाकियात और इज़्ज़त नफ्सी और बरादरी, हुर्रियत, आज़ादी पर मिलेंगे। तो मालूम यह हुआ ये एक ऐसी कहकशां है, मालूम यह हुआ कि एक ऐसी कहकशां है जिसमें, अब आइए थोड़ी सी देर में आपकी जो है ज़हमत तमाम करूंगा क्योंकि आप लोग थके हुए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं तो फिर अखलाकियात है तो क्या है। करीम जो तुझे देना है बेतलब दे दे, फ़कीर हूं पर नहीं हाजत सवाल मुझे, किसी के सामने क्यों हाथ जाके फैलाऊं, मेरा करीम तो देता है बेसवाल मुझे। ये शेर क्या है? ये शेर वो हैं, खाकसारी ने जुस खुदा झुकते नहीं हम माँ सिवा के सामने, हाथ फैलाए तवंगर क्या गदा के सामने। इमारतें तो बनाई खराब होने को, अब अपनी खबर भी ओ खानमा खराब बना, किसी की एक तरह से बसर हुई ना अनीस, उरूज महर भी देखा तो दोपहर देखा। बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मीर अनीस के पास ऐसे शेर हैं, मीर अनीस के पास ऐसे शेर हैं। देखिए, जिन्हें मिला उन्हें उफ्तादगी से औज मिला, उन्होंने खाई है ठोकर जो सर उठा के चले। कहते हैं कि रही गुरूर से नफरत, खुजस्ताकारों को कलम की तरह चले जब तो सर झुका के चले। ये जो चीज़ें हैं, देखना कर ठोकरें खाते फिरेंगे उनके सर,
आज नखवत से ज़मीन पर जो क़दम रखते नहीं, तो क्या हो रहा है? दर्स अखलाक दिया जा रहा है, क्या हो रहा है? अखलाक साजी की जा रही है, बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़लसफ़ा दुनिया में, जिसको इक़बाल ने कहा है रमज़ ला इलाह, यानी उसके मतलब जो है इस्लाम की, आपके कलमे तैयबा की तबलीग नहीं है, बल्कि फ़लसफ़ा जो इक़बाल का ख़ुदी का है, उसकी बिना उसने इस वजह से रखी है कि अगर आप एक माबूद के सामने अपना सर झुका दें तो कई सजदों से आपको, कई लोगों की नौकरी और बंदगी से आपको निजात मिलती है। उसका दर्स यहाँ पर इक़बाल आगे बढ़ाते हैं। इक़बाल कहते हैं क्या नमाज वगैरह का वक्त हुआ है, क्या मसला है? देखिए क्या कहते हैं। क़नात पर शेर है कि अहले दौलत से नहीं मतलब अनीस, यहाँ तवक्कुल है सदा अल्लाह पर। इसी लखनऊ में मरसिये में बहुत से मसाइल ऐसे पेश आए जिसमें 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ कि कुरान मजीद की आयत है कि इंसान कुछ नहीं, और दूसरे धर्मों में भी इसी तरह के इशारे हैं कि इंसान कुछ नहीं सिवाय कोशिश और सही के। इस चीज़ को मखसूसन सलामों में अनीस ने और दबीर ने और दूसरे शोरा ने, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मिसालें ज़्यादा दी जा सकें। जो आबरू का है तालिब तो कर अरख रेजी, ये कशमकश हुई तब फूल से गुलाब बना। शेर पेश कर रहा हूँ से, आपके पास वो तो शेर है कि रंग लाती है हिना, हर एक को ज़बानी याद है। उससे खूबसूरत शेर अनीस के मरसिये में, मरसिये से इसी वजह से उर्दू अदब 1912 में तरक्की बोर्ड बना और आज तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड की ज़रूरत है। और उसकी एक वजह यह भी है कि मरसिये से उर्दू अदब ने मुँह फेर लिया, वरना बेहतरीन शेर आपको मिलते। हमेशा फ़र्श मुशज्जर पे जो के बैठते थे, ये उनकी ख़ब्र पे भी साये शजर देखा, ना उनकी ख़ब्र पे भी साये शजर देखा। किसी का दिल न किया हमने पाए माल कभी, चले जो राह तो चूंटी को भी बचा के चले। चूंटी यहाँ पर इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल की गई है, यानी मामूली से मामूली आदमी को भी आप हाथ देकर सलाम देकर उसकी शख्सियत के बारे में बात कीजिए। हर एक छोटा सा छोटा आदमी एक शख्सियत रखता है। तो ये जो जिस तरीक़े से है और बेसिबाती, ये ठीक नहीं होगा कि मैं सिर्फ़ आपके एक ही शायर के शेर पढ़ूं। लेकिन मिर्ज़ा दबीर क्या कहते हैं? मिर्ज़ा दबीर कहते हैं कि बालाए ज़मीं जिंदों की तामीर, बालाए ज़मीं जिंदों की तामीरें हैं, मुर्दों की बस ज़ेरे खाक जागीरें हैं। इबरत का मुरक्खा है अजब सफ़े ज़मीं, इस वरक़ के दोनों तरफ तस्वीरें। देख दबीर का। तो क्यों हम इन मिसरों को आम ना करें? क्या ख्याल है? कहते हैं कि बंठन के 1000 बार आई दुनिया पर, चश्मे अली में न समाई दुनिया। जितना दर खैबर को उठाया था बुलंद, नजरों से उसी तरह गिराई दुनिया। तलमी के साथ, मसाइल के साथ जोड़कर मानी बताते हैं। वो तख्त, अनीस ने कहा, वो तख्त किधर हैं और कहाँ ताज हैं वो जो औज पे थे ज़ेर ज़मीं आज हैं वो। कुरान लिख लिख के वफ़ जो करते थे, एक सूरह अलहम्द के मोहताज हैं। ये इबरत है कि तो दबीर ने कहा दुनिया का अजब कारखाना देखा, किस किस का नायां हमने ज़माना देखा। और बरसों रहा जिनके सर पे चतरे ज़र्री, तुरबत पे ना उनकी शामियाना देखा। ये दो शायर
लखनऊ की सरज़मीन में इस वक्त मैं अपनी गुफ्तगू को इन दोनों शायरों पर ही आपके इस वजह से रख रहा हूँ कि जो मजमून इन्होंने दिया, तो मजमून एक, अभी तो गुफ्तगू हो रही थी एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं। अजीब, अगर इंसान नफ्सियात ये है कि ये पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं ना अल्लाह पे पूरे तरीक़े से राज़ी हैं, ना पैगम्बर अकरम के हर एक का अपने अपना धर्म है, लेकिन एक चीज़ है जिस पे 100% हर एक का आपके जो है ईमान। आपको मालूम है, मैं बाज़ ये छोटी चीज़ें कह देता हूँ जो हाशिए के तौर पर, कि जावेद नामे में 9 आरिफ हिंदी ने जो 9 आपके नुकात दिए हैं, उसमें से एक नुकात ये था, वो कौन सा इल्म है जिसमें इंसान अल्लाह से ज़्यादा जानता है? इंसान अल्लाह से ज़्यादा इल्म रखता है, वो कौन सा इल्म है? पढ़िए गालिब का, इकबाल का जावेदनामा। इल्म के एक मानी तजुर्बा भी है, तो जवाब देते हैं कि वो इल्मुल मौत है। मौत ही ऐसा एक तजुर्बा है जो अल्लाह को नहीं है, बंदे को है। तो तरीक़ा जो है आपके, तो ये मौत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरे आपके बंदे जानते हैं हय्यो क़य्यूम नहीं। तो इकबाल का जो जावेदनामा है, तो उसमें आगे बढ़ते हैं कि तो मौत पर अगर आप मुसलसिल, ये बड़ा फियर होता है, लोग डिनाइल करते हैं कि मौत पे सोचते नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, जदीद तहक़ीक़ें कर रही है कि रोज़ाना सुबह उठकर, दोपहर उठकर, शाम उठकर अपने आप को 1 मिनट के लिए तसव्वुर करो तो ये मुश्किल आसान हो जाएगी। तो कहते हैं कि अनीस कहते हैं, आगोश लहद में जब के सोना होगा, जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, हम होएंगे और ख़ब्र का कोना होगा। तो दबीर उधर से आवाज़ लगाते हैं, एक दिन पैवंद खाक होना होगा, तन्हा तन्हा लहद में सोना होगा, इस ख़ब्र के पर्दे से खुला हाल दबीर, जो ओढ़ना होगा वो बिछोना होगा। ये सरज़मीन लखनऊ है। ये हाँ, इधर उन्होंने कहा था कि जो है गुल्हाए, अनीस ने कहा था, गुल्हाए मज़ामी को कहाँ बंद करूँ, खुशबू नहीं छिपने की जहाँ बंद करूँ, मैं बायसे नग़्मा संजिए बुलबुल हूँ, खोले ना कभी मुँह जो ज़बां बंद करूँ। दबीर ने जवाब दिया, शीरान मज़ामी को कहाँ बंद करूँ, गूंजेंगे डकारेंगे जहाँ बंद करूँ, खल्लाक़ मज़ामी तो सभी हैं लेकिन खुल जाए हकीकत जो ज़बां बंद करूँ। उर्दू की नस्ल को लखनऊ की सरज़मीन अखलाक़ियात के दायरे में रहते हुए, इंसान साजी के दायरे में रहते हुए, तो सबसे बड़ी आपके जो है मर्सिए के साथ एक नाइंसाफ़ी होगी कि इसको सिर्फ़ ये कहा जाए कि ये रोने रुलाने की चीज़ है, या कहा जाए मैं मर्सिए का तालिब इल्म हूँ। इस पोडियम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, शायद मैंने हज़ारों से मर्सिए पढ़े हैं, एक मर्सिए में एक मिसरा बताइए जो इस्लाम के किसी दूसरे तबके की तौहीन में या तज़लील में। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो एक साहब ने 5 साल पहले मुझे एक मिसरा दिया। मैंने कहा अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते 4 लाइन करबला का कमांडर इन चीफ कौन था, तो फिर आप नहीं कहते मुझसे। मैंने कहा खुद करबला में जो शहीद हुए हैं उनमें खुलफाए राशिदीन के नाम हैं, उस्मान भी है, उमर भी है, अबू बकर भी। मैंने कहा उमर साद जो है वो कमांडर इन चीफ है। मौलाना रोम कहते हैं मैं सर्र उमर मिशकनम, मैं सर्र उमर मिशकनम। पढ़िए मौलाना रोम। तो मानी ये है तुम लोग यहाँ पर गलत फहमी कर पैदा कर रहे हो मुसलमानों में। यहाँ पर शायर शेर के मिसरे के साथ अगर कोई इस्म करता है तो उसका मतलब कुछ और उस कमांडर इन चीफ से है जो हुसैन को कत्ल कर रहा है। कहाँ यहाँ पर किसी की दिल आज़ारी है, कहाँ यहाँ पर आँखों में धूल झोंकी जा रही है। इस चीज़ को चाहिए पढ़े लिखे लोग, आलिम लोग पढ़कर मुतालिया कर कर पढ़िए पहले। जब तक कि आप मुतालिया नहीं करेंगे, जब तक कि पूरी मर्सी की किताबें अवेलेबल हैं, पढ़िए घर में बैठ के, तो आपको मालूम होगा एक मिसरा भी अगर कहीं पर आपको मिल रहा है तो आप पेश कीजिए। मुझे नहीं मिला, 37 साल से मर्सी की रीडिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। सिर्फ अगर कुछ मिला, हर दही बेचने वाली को यह कहने का हक़ है कि मेरा दही मीठा है। लोगों ने कहा जी हम नाजी हैं, लोगों ने कहा कि जी हम अहले बैत के फॉलोवर हैं,
मर्सिया ख़ान ने कहा कि ये नाजी कौम है, ये जन्नती कौम है, ये फलां है। हर शख्स कहता है, हर एक धर्म का आदमी कह सकता है। जितने भी आपके जो है डिवाइन कॉमेडी, जितने भी यूरोप की बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, हर शख्स को उसका हक़ है कि मैं अपने बाप को जो है बेहतरीन बाप पूरी दुनिया का कह सकता हूँ। मेरा बेटा कितना भी आपके जो है बदसूरत हो, वो मेरी नज़र में सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। तो ये तो इंसान की जिबिल्लत और इंसान की फितरत है, उससे आपको क्या चाहिए? इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए। इस वजह से कि मर्सिया हुस्न यूसुफ है, मर्सिया हुस्न यूसुफ है। मर्सिया को आपके जो है कुएं में बंद नहीं रहना चाहिए। मर्सिया को इमाम बाड़ों में दफन नहीं होना चाहिए। मर्सिया उर्दू अदब की मिल्कियत है। मर्सिया स्कूल पर भी पढ़ाया जा सकता है। मर्सिया के आप अगर मर्सिया का तज्जिया करें, आप लोग तो असातिज़ा हैं, आप लोग तो अहले इल्म हैं, तो आपको मालूम होगा कि कुछ ऐसे शेर हैं जिनको आप इब्तदाई क्लास में पढ़ा सकते हैं, जिसको आप तहतानवी क्लास में पढ़ा सकते हैं, जिनको आप ले जाकर हाई स्कूल में और कॉलेज में और पीएचडी के लेवल पर पहचान सकते हैं। तो मर्सिया से आशनाई इस वजह से करें कि मर्सिया को आपके कुएं में बंद मत कीजिए, इसको बाज़ार मिस्र में पेश कीजिए। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि मर्सिया को पूरे दुनिया के बाज़ारों में पेश किया जाए कि ये सबसे बड़ी आपके इस वक्त हमारी ज़रूरत यह है कि हुर्रियत और आज़ादी और मोहब्बत उसका दर्स हो। ख़त्म कर रहा हूँ गुफ्तगू, काफ़ी तवील हो गई गुफ्तगू और आप लोगों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। मैं अर्ज़ किया था कि मर्सिया नात के 2 शेरों पर तमाम कर रहा हूँ। नात का शेर देखिए, ये जो दुनिया रोशन है किससे रोशन है? या सूरज से या चांद से? दबीर के 2 शेर लीजिए। आदम ने शरफ खैर बशर से पाया, रिश्ता ईमा का इस गोहर से पाया, 2 मीम मोहम्मद से जहां रोशन है। हुजूर के नाम में 2 मीम है। अरबी के से हरफी लफ्ज़ का जो बीच का हर्फ होता है उसको कहते हैं कल्ब। शम्स के बीच में मीम है, कमर के बीच में मीम है। कहते हैं 2 मीम मोहम्मद से जहां रोशन है, मजमू ये दिल शम्स खमर से पाया। देख रहे हैं आप, ये दबीरियत है। शहदा लाल 104 साल पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के उर्दू और फ़ारसी के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि दबीर के मबलग, अपने मबलग को बढ़ाओ, दबीरियत को नीचे मत करो, दबीरियत को सीखो। उसके बाद से एक बड़ी अजीब खूबसूरत चीज़ कहते हैं मैं आर्या, ये किताब है आपके ज़ाबित की, आप देखेंगे अफजल साहब की, जो दबीर पर सबसे पहली किताब उन्होंने लिखी, उसको कहा शहदा साहब से कि आप इस पे लिखिए। 28 सफ़े का उन्होंने उस पर आपके दिबाचा लिखा। उसमें कहते हैं कि मैं आर्या समाज का मेंबर हूँ। ये मैं 1913 की बात कर रहा हूँ। मैं आर्या समाज का मेंबर हूँ। मैं अपने भाइयों से ये कहता हूँ, दबीर को पढ़ो। अगर तुम चाहते हो कि हसन की जगह, हुसैन की जगह, अली अकबर की जगह लक्ष्मण को रख लो, राम को रख लो, या दूसरे अवतारों को रख लो, मगर इन मर्सियों को पढ़ो। इससे तुम्हारी अखलाक साजी होगी, इससे तुम्हारी इज़्ज़त नफ्सी की ज़िंदगी होगी, इससे तुम्हें जो नस्ल होगा दुनिया को जो पढ़िए वो आपके जो होशियार लोगों ने बहुत से, गंगा बह रही है, अपनी अपनी ज़मीनों को आपके जो है सैराब कर लें। मर्सिया किसी कौम की जागीर नहीं है। मर्सिया हुस्न यूसुफ है, पेश कीजिए। मर्सिया को जो है आम कीजिए। मैं ममनून हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ गुफ्तगू को। मैं ममनून हूँ इस वजह से कि आज हमने यहाँ पर मर्सिया पर गुफ्तगू की। बहरहाल जिस सिन्फ में 6500 से ज़्यादा मतबूआ मर्सिया इस वक्त मौजूद हैं, उसको आप आधे घंटे या 45 मिनट में आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। थोड़ा सा वक्त लीजिए, एक मर्सिया की किताब लीजिए, उसका मुतालिया कीजिए। उसके बाद आप मेरे लफ्ज़ और लफ्ज़ से मुत्तफ़िक़ होंगे कि हमने किताब शुरू करने से पहले और किताब ख़त्म करने के साथ हमने सिवाय आपके जो है अखलाक़ियात के जो है मज़ामीन देखे, इसके सिवा कोई दिल आज़ारी का मज़मून नहीं देखा। क्योंकि शायर जो महदूद था उसका वाक़या भी महदूद था। और ये और चीज़ है कि ये मौरिख़ नहीं है, शायर है। शायर को हक़ है कि किसी तरीक़े से बात करे। बाज़ लोग आधे गिलास में पानी देखते हैं, शायर कहता है आधा गिलास खाली है। दोनों भी सही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।